बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग का अष्टमः पाठ संसार सागरस्य नायकाः हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ में यह पाठ जो है अनुपम मिश्रा द्वारा लिखित आज भी खरे हैं तालाब में संकलित संसार सागर के नायक, संसार सागर से नायिका का अर्थ है संसार रूपी सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। और लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो शुरू करते हैं। अष्टमः पाठ संसार सागरस्य नायिका। यहाँ पे हम लोग पहला अनुच्छेद करेंगे। के आसन ते अज्ञात नामानः। वे अज्ञात, अज्ञात मतलब अपरिचित, जिसे हम नहीं जानते हैं, नाम वाले कौन थे। के आसन ते अज्ञात नामना, अज्ञात नाम वाले वे कौन थे। अपरिचित जो है नाम वाले कौन थे। ते मतलब वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। ते अज्ञात नामानः, अज्ञात नाम वाले। अज्ञात नामानः, अज्ञात नामानः का अर्थ है अज्ञात नाम वाले। जिसे हम नहीं जानते हैं। अज्ञात नाम वाले वे कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागाः, सैकड़ों हजारों तालाब। शतशः का मतलब है सैकड़ों, सहस्रशः का मतलब है हजारों, तडागाः मतलब तालाब, सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। सहसैव मतलब अचानक ही, शून्यात् शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए, प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे शतशः का मतलब है सैकड़ों और सहस्रशः का अर्थ है हजारों। तडागाह मतलब तालाब। तडागाह का मतलब है तालाब। सैकड़ों हजारों तालाब। सहसैव, सहसैव मतलब अकस्मात, अचानक ही। सहसैव अचानक ही। न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए, बन नहीं गए, अचानक से ही ये बन नहीं गए। शतशः सहस्रशः तडागाः, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से नहीं प्रकट हो गए। अर्थात जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पे अचानक से तालाब नहीं प्रकट हो गए, अर्थात तालाब नहीं बन गए। इमे एव तडागाः, ये ही तालाब, अत्र मतलब यहाँ, संसार सागराः इति, संसार सागर हैं। ये ही तालाब यहाँ पर संसार सागर हैं। इसको जो है संसार रूपी सागर कहा गया है। तो ये छोटे जो तालाब हैं वे सागर, संसार रूपी सागर कहे गए हैं। एतेषाम आयोजनस्य, इनकी योजना, नेपथ्य पर्दे के पीछे से, कार्य के पीछे से, निर्मापयितृणाम बनवाने वालों की एक इकाई, और निर्मातृणाम
और बनाने वालों की दशकम दहाई आसीत मतलब थी। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये इनकी योजना कार्य के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च, इस प्रकार यह इकाई और दहाई मिलकर, एतत् मतलब यह, एककम दशकम च इकाई और दहाई, आहत्य, आहत्य का मतलब है मिलकर, आहत्य का अर्थ है मिलकर, इकाई और दहाई मिलकर। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इसका आयोजन कार्य के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च, और यह इकाई और दहाई आहत्य मिलकर शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म, दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु, परम मतलब परंतु, विगतेषु पिछले, द्विशतवर्षेषु, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, द्विशतवर्षेषु, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, विगत मतलब बीते हुए 200 वर्षों में, परम विगतेषु परंतु बीते हुए, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धतिया नई पद्धति से, समाजेन समाज ने, यत किंचित पठितम जो कुछ भी पढ़ा, समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, बीते हुए 200 वर्षों में, नूतन पद्धतियाँ, नूतन पद्धतियाँ मतलब नई विधि से, नूतन पद्धतियाँ, नूतन पद्धतियाँ नई विधि से, नए तरीके से, नई विधि से। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु, परंतु पिछले 200 वर्षों में, नूतन पद्धतियाँ नई पद्धति से, समाजेन समाज ने, यत किंचित पठितम जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन पढ़े हुए इस नए समाज के मन में, उस पढ़े हुए, पठितेन तेन समाजेन उस पढ़े हुए समाज ने, एककम दशकम सहस्रकंच इकाई दहाई और सैकड़े को, इत्येतानि इस उसने जो कुछ भी पढ़ा था उस पढ़े हुए समाज से इकाई दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही बदल गए हैं। इकाई दहाई और सहस्रकंच इत्येतानि ये सब शून्य एव परिवर्तितानि शून्य में ही बदल गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य इस नए समाज के, मनसि मन में, नूतन समाजस्य नए समाज के, मनसि मन में, इयमपि जिज्ञासा यह भी जिज्ञासा नैव उद्भूता नहीं उत्पन्न होती है, यह जानने की इच्छा भी नहीं पैदा होती है कि अस्मात् पूर्वम, अस्मात् पूर्वम मतलब इससे पहले,
अस्मात् पूर्वम, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, लेकिन उनको ये भी जानने की इच्छा नहीं पैदा होती है कि इससे पहले इन तालाबों को नैव उद्भुता नहीं उत्पन्न होती है। यत् मतलब कि अस्मात् पूर्वम इससे पहले एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म, ये इस प्रकार के तालाबों को के रचयन्ति स्म किसने बनाया था। उनके मन में ये जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती है कि इस प्रकार के इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। स्म का प्रयोग है इसलिए अतीत काल का रूप हो जाएगा। एतादृशानि कार्याणि, और ऐसे कार्य करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान की, यो नूतनः प्रवृत्तिः विकसितः, ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि पूर्वम, उस तकनीक से भी पहले, तेन प्रविधिना अपि पूर्वम, उस तकनीक से भी पूर्वम मतलब पहले, संपादितम एतत् कार्यम, संपादित किए गए इस कार्य को, मापयतुम नापने के लिए, संपादयतुम मतलब किए गए कार्य को, संपादन करना मतलब करना, संपादित किए गए इस कार्य को मापयतुम मापने के लिए, न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। प्रयतितम का मतलब है केनापि मतलब किसी ने भी, किसी ने भी प्रयतितम, किसी ने भी जो है प्रयत्न, न प्रयतितम, यहाँ पे न का प्रयोग है, प्रयत्न किया यानी कि कोशिश की, प्रयत्न किया। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इससे पहले इस तरह के तालाब कैसे बनते थे, और नई विधि से पढ़े हुए लोगों ने इसको जो है शून्य में ही बदल दिया। और ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित की गई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया कि ये कार्य किस तरह से होता था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अद्य ये अज्ञात नामाना, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं। वर्तन्ते मतलब हैं, तो अद्य मतलब आज, ये अज्ञात नामानः, ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते प्राचीन काल में, ते बहुप्रतिथाः आसन, बहुप्रतिथाः का मतलब है बहुत प्रसिद्ध, बहुप्रतिथाः बहु का अर्थ होता है बहुत, बहुत प्रसिद्ध। आज वो बहुत प्रसिद्ध हैं। जो पहले अज्ञात नाम वाले थे, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहुप्रतिथाः आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अपरिचित अज्ञात नाम का मतलब है जिसे कोई नहीं जानता है, और पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, अशेषे ही देशे संपूर्ण देश में, निश्चित रूप से
निश्चित रूप से संपूर्ण देश में तडागाह निर्मीयन्ते स्म, तालाब बनाए जाते थे। निर्मीयन्ते स्म मतलब बनाए जाते थे। निर्मीयन्ते स्म। निर्मीयन्ते स्म। बनाए जाते थे। तो जो पहले अज्ञात नाम वाले थे वे आज बहुत प्रसिद्ध हैं और संपूर्ण देश में ही, अशेष मतलब जहाँ बचा न हो, कोई भी जगह बची न हो देश की, यानी कि पूरे देश में। तडागाह निर्मीयन्ते स्म, तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि, और बनाने वाले भी। निर्मातारः मतलब बनाने वाले, अपि मतलब भी, अशेषे देशे निवसन्ते स्म, संपूर्ण देश में निवसन्ते स्म मतलब रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः। गजधर ये सुंदर शब्द। तडाग निर्मातृणाम, निर्मातृणाम मतलब तडाग निर्मातृणाम, तडाग निर्मातृणाम तडाग निर्मातृणाम, तालाब बनाने वालों के, तालाब बनाने वालों के। गजधरः इति सुंदरः शब्दः। गजधर ये सुंदर शब्द। तडाग निर्मातृणाम, तालाब बनाने वालों के। आसादरम स्मरणार्थम, बनाने वालों से जो है वो सादर स्मरण के लिए हैं। ये गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण करने के लिए हैं। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दो अयम, यह शब्द अद्यापि प्रचलति, आज भी प्रचलित है। कह गजधरः, कौन गजधर हैं। यह गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण को धारण करता है, गज नाप को धारण करता है। तो जो गज के माप को धारण करता है, स गजधरः, वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्य, गज परिमाण जो है वो गज का माप ही मापन कार्य उपयुज्यते, मापने के काम में उपयोगी होता है। गज परिमाण ही मापने के कार्य में उपयुज्यते, उपयोगी होता है। समाजे त्रिहस्त, समाज में 3 हाथ की। परिमाणात्मिकीम, परिमाणात्मिकीम मतलब 3 हाथ के नाप की। परिमाण कहते हैं माप तौल को। समाज में त्रिहस्त 3 हाथ के, परिमाणात्मिकीम नापने की। लौह यष्टिम, लौह यष्टि मतलब लोहे की छड़। लौह यष्टिम, लोहे की छड़। लोहे की स्टिक होती थी, लोहे की छड़। हस्ते गृहीत्वा, हाथ में लेकर। चलन्तः, चलते हुए। गजधराः, गजधर। इदानीं शिल्पी रूपेण, आजकल शिल्पी के रूप में, कारीगर के रूप में। नैव समादृताः सन्ति, आदर नहीं पाते हैं। समाजे समाज में।
त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम, 3 हाथ के नाप वाली, लौह यष्टिम, लोहे की छड़ को हस्ते गृहीत्वा, हाथ में लेकर, चलंतः, चलते हुए, गजधराः, गजधर, इदानीम, अब, शिल्पी रूपेण, शिल्पकार के रूप में, कारीगर के रूप में, नैव समादृताः सन्ति, आदर नहीं प्राप्त करते हैं, ये इनको आदर नहीं पाते हैं। गजधरः, गजधर, यह समाजस्य गांभीर्यम, जो समाज में, समाज की गंभीरता को, गहराई को, मापयेत, नापे, इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में उनका परिचय है, इस रूप में वो जाने जाते हैं। जो समाज में गहराई को मापते हैं, इस रूप में ये जाने जाते हैं। गजधर का मतलब गहराई को नापने वाले। तो इस तरह से यहाँ पर गांभीर्यम का मतलब है यहाँ पर गहराई, गंभीरता, गांभीर्यम, गांभीर्यम मतलब गहराई। तो गहराई को, समाद्रिता का अर्थ है आदर को प्राप्त, समाद्रिता, आदर को प्राप्त, गांभीर्यम गहराई, मापियत मतलब नाप ले, जो इस गहराई को नाप ले, मापियत मतलब नाप ले। तो इस तरह से यहाँ पर जो है गजधर अर्थात जो समाज की गहराई को नाप लेते हैं, वे जो है इसी रूप में जाने जाते हैं। और गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर वास्तुकार होते हैं। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। तो यहाँ पर जो है इनका गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर वास्तुकार होते हैं, नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले थे। गजधर जो है वास्तुकार थे, यानी कि भवन या कोई भी घर हो, कोई भी निर्माण का कार्य हो तो उसकी वे जो है योजना बनाते थे और नक्शा आदि बनाते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, और चाहे ग्रामीण समाज में हो, नागर समाजो वा अथवा नगर में शहर समाज का, तस्य नवनिर्माणस्य, उनके नवनिर्माण की, सुरक्षा प्रबंधस्य च, और सुरक्षा प्रबंध का दायित्वम जिम्मेदारी गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर निभाते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, काम ग्रामीण समाज का हो अथवा नागर समाजो अथवा शहर के निर्माण का। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर निभाते थे। वही जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि, लघु निर्माण पर्यंतम अर्थात नगर की योजना से लेकर, लघु निर्माण पर्यंतम छोटे से निर्माण तक सारे कार्य, चाहे वो निर्माण का कार्य छोटा हो, वो नगर नियोजनात्, नगर की योजना से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे से जो है लघु निर्माण, छोटे से निर्माण तक के सारे कार्य एतेषु एव आधृतानि आसन, एतेष्वेव है, यहाँ पे 2 पद है, एतेषु और एव, ये ही, इन्हीं पर ही, आधृतानि आसन, आधारित होते थे। कहने का तात्पर्य है कि यही जो है वो सारे कार्य करते थे। ते योजनाम प्रस्तुतवन्ति स्म,
वे योजना बनाते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म। भावी व्ययम मतलब होने वाले खर्च को, आकलयन्ति स्म होने वाले खर्च का आकलन करते थे, अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, और साधन सामग्री को, उपकरण भाड़ान अर्थात उसमें जो भी सामान लगता था, साधन सामग्री आदि को संगृह्णन्ति स्म इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने, प्रतिदान में अर्थात बदले में, प्रतिदाने का अर्थ है बदले में। प्रतिदाने बदले में। बदले में ते न तद याचन्ते स्म, वे यह नहीं मांगते थे। बदले में वे वह नहीं मांगते थे। ते न तद याचन्ते, वे वह नहीं याचन्ते स्म मतलब मांगते थे। यद दातुम जिसे देने में, तेषाम स्वामिनः उनका स्वामी, उनका मालिक, असमर्थाः भवेयुः असमर्थ हों। वो ये नहीं मांगते थे जिसे देने में उनको उनका मालिक असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ, काम समाप्त होने पर, वेतनानि अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त, काम समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, कार्य की समाप्ति पर वेतनानि, वेतन के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त, 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 वेतन के अतिरिक्त यानी वेतन के अलावा, उनका जो वेतन था वो तो था ही, उसके अलावा गजधरेभ्यः, गजधरों को सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, नमः मतलब ऐसे, एतादृशेभ्यः ऐसे, शिल्पेभ्यः शिल्पियों को, शिल्पकारों को, नमः मतलब नमस्कार हो, नमस्कार है, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है जो ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जो उनका मालिक देने में असमर्थ हो। तो यहाँ पे जो है गजधर वास्तुकार थे और काम उनका ग्रामीण समाज का हो अथवा शहर के समाज का, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधरों की होती थी और नगर नियोजनात, नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक का कार्य इन्हीं पर आधारित होता था, अर्थात यही करते थे और वे योजना प्रस्तुत करते थे, योजना बनाते थे और योजना को रखते थे, बताते थे और भावी व्ययम आकलयन्ति स्म और होने वाले खर्च को का भी अनुमान लगाते थे और उससे संबंधित वस्तुओं को इकट्ठा करते थे। और प्रतिदाने, प्रतिदान में अर्थात बदले में, बदले में वेतनानि अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त, प्रदीयते स्म मतलब दिया जाता था, प्रदीयते स्म दिया जाता था, उसके बदले में दिया जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर कार्य समाप्त हो, काम के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त उनको सम्मान भी दिया जाता था। और नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है, ऐसे शिल्पकार जो है वो प्रशंसा के योग्य हैं। तो पहले जो बहुत प्रसिद्ध थे, आज वे अज्ञात नाम वाले हैं और गजधर नाम जो है वो 3 हाथ के लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले, ये उनकी पहचान थी और वो गजधर कहलाते थे और समाज में गहराई को नापते थे।
गहराई को नापने के लिए ये जो है इनकी पहचान थी। और आज जो है नई तकनीक ने ऐसे कामों को शून्य में बदल दिया है। और अब जो है ये गजधर जो है पहले जब काम किया करते थे ये बहुत प्रसिद्ध थे, और ये जो है काम के बदले में ऐसा कुछ नहीं चाहते थे जो कि इनका मालिक देने में असमर्थ हो। तो आज हम लोगों ने संसार सागर से नायकाः, संसार रूपी सागर के नायक गजधर जो थे वो नायक की तरह हैं। तो इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।